to study potential energy of an dipole in external electric field, but remember that this electric field should be uniform like this. यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है, उस फील्ड के अंदर हमें डाइपोल को प्लेस करना है लाइक दिस. From positive Q downward negative Q, the angle is theta. Okay, but as we know that when dipole is placed in uniform external field, the forces are, both the charges are equal. दोनों चार्जेस पे फोर्स क्या होंगे? इक्वल, बट दे आर नॉट कोलिनियर. उसके रीजन से जो हमारा डाइपोल है वो रिजल्टेंट फोर्स की जगह पे टॉर्क लगाएगा, क्योंकि जब भी दो फोर्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, बट कोलिनियर नहीं होते हैं, तब वो जो डाइपोल है वो डाइपोल में क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, डाइपोल प्रोड्यूस अ टॉर्क. सो torque on dipole is tau is equals to P cross E. Therefore, magnitude of the torque tau is equals to PE sin theta. Clear? Okay. अभी जब टॉर्क लग रहा है तो हम क्या करेंगे? एक डाइपोल को ऐसे समझते हैं. चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. इनिशियल डाइपोल यहां पे है, ये कुछ एंगल थीटा 1 है, ठीक है. इस डाइपोल को हम धीरे से रोटेट करेंगे लाइक दिस, और यहां कहीं लेके आएंगे ये. तो ये जो नया एंगल बनेगा वो थीटा 2 बनेगा. क्या बनेगा? थीटा 2. सो रोटेशन ऑफ द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, रोटेशन ऐसे ही हो जाता है? नहीं. रोटेशन करने के लिए क्या चाहिए? वर्क चाहिए. तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? तो वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू एफ डी. लेकिन अगर वर्क छोटा हो तो dW बराबर F इंटू डी आर, अदरवाइज F इंटू डी आर. ओके, जो भी आपका रिलेशन बनेगा. यहां पे हम लोग फोर्स की जगह पे टॉर्क यूज कर रहे हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे. तो लिख सकते हैं ऐसा कि external now dipole is rotated from theta 1 to theta 2. Therefore, the work done dW is equals to tau into d theta. Take integration. dW is equals to tau PE sin theta d theta. Okay. Now, dW is equals to W PE integration sin theta d theta. Integration of sin theta is minus cos theta is equals to, take minus outside,
Now let's take limit starting from theta 1 to end theta 2, starting from theta 1 to end theta 2, theta 1 theta 2. Okay, so instead of theta we use theta 2 and theta 1. So let's go. Take minus outside. Cos theta 1, cos थीटा 2, cos थीटा 1, और रूल्स के हिसाब से दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? माइनस. अंदर भेजो माइनस को. PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो ये हो गया आपका वर्क डन. ओके, और रूल क्या कहता है? जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी स्टोर होगी. तो U is equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2. ओके, अब ये थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 क्या होगा, उसको समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि एक इनिशियल पोजीशन को अज्यूम करते हैं. कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है. सपोज डायपोल आपका पहले से ऐसे ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू. ये जो डायपोल था पहले से ऐसे रखा है, मतलब कि ये जो एंगल है वो इनिशियल एंगल कितना बनता है? 90. ओके, और उसके बाद रोटेट करवा के हम लोग इसे यहां पे लेके आए इस एंगल पे. ये थीटा 2. क्लियर? तो टेक theta 1 equals to 90 degree, that means pi by 2. U is equals to PE cos pi by 2 minus cos theta 2. Cos pi by 2, cos 90, 0, minus PE cos theta 2. ओके, तो फिर एक काम करते, ये जो थीटा 2 है that consider as theta, consider as थीटा. तो जो एनर्जी मिलेगी U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, और थीटा मतलब स्केलर प्रोडक्ट. तो U इज इक्वल्स टू P डॉट E बट विथ नेगेटिव साइन. U इज इक्वल्स टू P डॉट E. ओके, ये आपका मेन फॉर्मूला है. क्लियर? चलो अभी कुछ अच्छा देखते हैं कि क्या होता है यहां पे. कि सपोज नंबर 1 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. ये थीटा इक्वल्स टू 0 क्या होता है? सी, जो इनिशियल डाइपोल था वो ऐसे था. ठीक है, हमने रोटेट करवाया. रोटेट करवाने के बाद ये डाइपोल को ऐसे प्लेस कर दिया, ये लाइक दिस, प्लस क्यू माइनस क्यू. मतलब ये जो रोटेशन है ऐसे था पहले इनिशियल, अभी क्या कर दिया हमने? ऐसे घुमा के कर दिया, 90 डिग्री का रोटेशन दे दिया. तो इनिशियल में एंगल कितना था? थीटा इक्वल्स टू 90, जो कि हमने ऑलरेडी पहले अज्यूम कर लिया. फिर एंगल क्या बनाया? पैरेलल टू फील्ड, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0. तो एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos 0, cos 0 इज 1, इट्स PE. अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. देखो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो आपके जो डाइपोल के चार्जेस ये रहे, जो फील्ड का पॉजिटिव साइड है वहां नेगेटिव चार्ज है,
मतलब कि वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली जो नेगेटिव है फील्ड का, वहां पे चार्ज पॉजिटिव है, मतलब वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, स्टेबिलिटी, स्टेबल कंडीशन। क्या मिलती है, स्टेबल कंडीशन, कि भी अभी डाइपोल हिलेगा नहीं, क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती एक बार स्टडी होने के बाद। मूवमेंट कब ज्यादा होती है, जब रिपल्सन होता है। और जब भी कोई स्टेबल कंडीशन में बैठा है, जैसे कि अगर आप आराम से घर पे बैठे हो, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, टू मच लेस एनर्जी। सो दिस एनर्जी इज अ मिनिमम एनर्जी ऑफ द डाइपोल, कम एनर्जी चाहिए उसको। अब जो सेकंड केस है वो है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ओके 90 का तो हो गया है, मतलब नो मूवमेंट, 180 का ले लो। कैसे, ये फील्ड है, इनिशियल आपका डाइपोल ऐसे है, ये कंडीशन में डाइपोल कुछ ऐसे रोटेट हुआ था, ये इस कंडीशन में डाइपोल कुछ ऐसे रोटेट हुआ, लाइक दिस, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये रहा आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। बट फील्ड क्या कहती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओ पॉजिटिव पे पॉजिटिव, रिपल्सन, नेगेटिव पे नेगेटिव, अगेन रिपल्सन। So u is equals to minus pe cos 180, जिसे हम पाई भी बोलते हैं, cos 180 it's minus 1, that's why pe। अभी देखो ये जो फील्ड है इस चार्ज को क्या करेगी, रिपेल, और जब रिपल्सन होता है तो मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन मिलती है आपको, क्या मिलती है, अनस्टेबल कंडीशन। और जब अनस्टेबल कंडीशन मिलती है, अगर कोई हिल डुल रहा है, जैसे कि अभी आप कोई बड़े से ऐसे हैंगिंग ब्रिज पे जा रहे हो, ठीक है, बार बार हिल रहे हो, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी यू रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके। तो ये दो कंडीशन है, ये दो केसेस है कि भी आप डाइपोल में रोटेशन जो पहले तो 90 था इनिशियल सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि 90, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जीरो कंडीशन भी ले सकते हो। जैसे कि गुजरात बोर्ड की ओल्ड बुक थी, वहां पे भी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इनिशियल थीटा इक्वल्स टू 0 पैरेलल से शुरू किया था। तो यहाँ पे उन्होंने परपेंडिकुलर से शुरू किया है, तो परपेंडिकुलर थीटा इक्वल्स टू 90 से शुरू किया, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि इनिशियल एंगल इज 90, और थीटा 2 का हमने थीटा ले लिया। फिर वो जो 90 है वो वहां से ऐसे रोटेट होगा या ऐसे रोटेट होगा। अगर सपोज अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये कंडीशन, अगर सपोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये कंडीशन। क्लॉकवाइज कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज में अनस्टेबिलिटी मिलेगी। क्लॉकवाइज में आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायर रहेगी। क्लियर? तो ये आपका पोटेंशियल और उसके कुछ केसेस और उसका फॉर्मूला। ओके, टेक अ स्नैपशॉट और पोज टू राइट।